कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की एक वीडियो सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की गई है, जिसमें आप लोगों को सभी सेक्शंस के वीडियो देखने को मिलेंगे। और सभी वीडियोज़ में आप लोगों को मैं यहाँ पे 30 प्रश्न दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को अगर तैयारी कर रहे हैं आप सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट की, तो आपको पता होगा कि सीटेट, यूपीटेट में आप लोगों के पास सभी सेक्शन से 30-30 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वैसा ही पेपर यहाँ पे दिखाता हूँ जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम में देखने वाले हैं। और ये लगभग कई बार आए हुए पूछे हुए प्रश्न हैं यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, पहले कई बार आ चुके होते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए। जब ये प्रश्न रिपीट पहले किए जा चुके हैं तो हो सकता है आगे वाले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न रिपीट किए जाएँ। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, ये बिल्कुल फ्री होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है 5 बार आने वाले प्रश्न है। इसमें लगभग सभी प्रश्न जो हैं वो 4 से 5 बार आए हुए हैं। और अगर आप लोग सीटेट या यूपीटेट में या फिर सुपर टेट में 130 अंक से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ को जो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई हैं, सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए और उसको अपनी एक कॉपी में नोट कर लिया करिए सभी प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन के मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी हैं, ABCD। तो आप लोगों को बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। आप लोगों को अगर वीडियो का उत्तर नहीं देखते हैं उसके पहले ही आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मैंने वीडियो में आंसर नहीं देखा, अपने खुद से ही मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे कि विदाउट आंसर देखे आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 प्रश्न में से आप बिना देखे कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है बी ऑप्शन 3। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, मूल्यांकन को मुख्यतः 3 सोपानों में बांटा गया है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण पहला सोपान है, अधिगम अनुभव की योजना बनाना दूसरा सोपान है, और तीसरा सोपान है व्यवहार परिवर्तन में बांटा गया है। ये 3 सोपान यहाँ पे बांटे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। इसमें देख लीजिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ABCD, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो आप लोगों को बताना है नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि में से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बी ऑप्शन है, निगमन विधि। निगमन विधि में पिछले सूत्र का या नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरणों के द्वारा नियम का सत्यापन किया जाता है। तो यहाँ पे देख लिया आप लोग अगर मैथ का, पेडागोजी का पढ़ रहे हैं तो आगमन विधि, निगमन विधि जरूर पढ़ लिया करिए। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देख लीजिए यहाँ पे आंसर होगा, छात्र को आयतन की इकाई का स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, यहाँ पे आयतन के सूत्र का प्रश्न कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इससे ये नहीं हम बता सकते कि उसको प्रश्न का ये आयतन का सूत्र पता है कि नहीं पता है। परंतु यहाँ पे गिलास के आयतन को बताया जा रहा है, परंतु उसकी इकाई को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ होगा डी ऑप्शन, आयतन की इकाई उसको नहीं पता है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग कौन सा है। यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा है अवधारणा को व्यवहारिक जीवन में जोड़ना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, उनकी क्रमबद्धता तथा उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग व जुड़ाव गणित की पाठ्यपुस्तक के आवश्यक अंग हैं। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा, जिससे इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है किस तरीके की चीज़ों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, कि उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, या फिर कक्षा में प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, या फिर प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन, मूल्यांकन से यह पता चलता है कि अधिगम क्रिया में कितनी सफलता प्राप्त हुई, छात्र की उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, NCF 2005। NCF 2005 को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि NCF 2005 से आप लोगों को पूरे पेपर में, आप अगर 5 सेक्शन का मिला के 150 नंबर का अगर आप देख रहे हैं तो उसमें से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो
तो एनसीएफ से जुड़े सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखा करिए। यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी इसका आंसर दे लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल केंद्रित। ए ऑप्शन का सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, जिससे बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा की जा सके। अगला प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, ए ऑप्शन है संश्लेषण विधि, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि है तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ उस वस्तु को जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है उसे पुनः एकत्रित कर देना। तो इसी विधि पे हमारी गणित की पाठ्यपुस्तक लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है स्वतंत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की बी ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, सी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना और चौथा ऑप्शन है प्रगति पत्र को भरना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बी आपका सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, किस प्रकार से विकसित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन मूर्त व अमूर्त से। गोलाई ही नहीं वरन किसी भी आकृति की अगर आपको अवधारणा बच्चों में उत्पन्न करनी है तो उसको मूर्त और अमूर्त पद्धति द्वारा विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हम एल्गोरिदम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। एल्गोरिदम सभी को पता होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रोसेस को एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना कि एल्गोरिदम बच्चों में विकसित कर देते नहीं पूछा गया, यहाँ पे नहीं लगाया गया, तो इसको ध्यान से देखा करिए। काफ़ी क्वेश्चन में नहीं लगाया रहता है, आप लोग उसको हाँ समझ के उसका आंसर देख के चले आते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत सरल है, अगर आप नहीं देख लेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कभी भी कोई भी स्टडी टेक्निक होती है वो रटना नहीं सिखाती, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन रटना। एल्गोरिथम के द्वारा बच्चों में रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता, जबकि इसके द्वारा सूत्र, ज्ञान, तर्क व समझ विकसित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन माना जाता है, क्यों? सभी के अंदर ये होती है धारणा कि गणित कठिन होता है, उसको सीखा नहीं जा सकता आसानी से। तो ये क्यों होती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फिर चौथा ऑप्शन है गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। गणित के शिक्षक हर जगह इंडिया में हैं, अच्छे शिक्षक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आपका ए ऑप्शन, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी मौलिक संक्रियाएं अमूर्त रूप में होती है। मतलब कि इसको आपको खुद ही दिमाग में सोचना पड़ता है चीज़ों को, आपको ये सामने देखने को चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको खुद ही दिमाग में उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, फिर आप मैथ में देखेंगे कि आप किस तरीके से तेज हो सकते हैं। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें आपको मूर्त चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साइंस भी होगा तो सामने आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ जरूर देखने को मिलेगी। इतिहास भूगोल में आपको देखने की चीज़ें मिलती हैं, बट आपको मैथ में अमूर्त चीज़ें मिलती हैं, आपको सोचना पड़ता है दिमाग में। अगला प्रश्न है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो आप लोगों को इसका बताना है। दोस्तों इसका आंसर बताइए। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। अगला प्रश्न है हमारा, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उसकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ऊपर भी एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन निगमन विधि। बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी स्पष्टीकरण करना निगमन विधि से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, बी ऑप्शन सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, सी ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, या फिर डी ऑप्शन है समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए, गणित की प्रकृति तार्किक होती है, गणित तर्क का विषय, अतः गणित शिक्षण का उद्देश्य सवाल हल करना, समस्याओं को हल करना व सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना नहीं, बल्कि बच्चों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? अगर आयत चित्र दिया गया, आपको एक आयताकार दिया गया, तो उसकी जो ऊंचाई होती है, ऊपर का हिस्सा, वो क्या दर्शाता है? आपको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ऊंचाई पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, ऊपरी सीमा को दर्शाता है। अगला ऑप्शन प्रश्न है यहाँ पे, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, क्या अंतर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर उद्देश्यों का अंतर है। उपलब्धि परीक्षण आप अगर कर रहे हैं और नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं तो उन दोनों में उद्देश्य का अंतर होता है।
अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कहा था हमारे रोजर बेकर जी ने। यहाँ पे हमारा ये है ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित किया जाता है दैनिक पाठ्य योजना में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। आपके उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। विषय वस्तु का चयन करना दैनिक पाठ्य योजना में आता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना आपका दैनिक पाठ्य योजना में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है, किस चीज़ के लिए हम ब्लू प्रिंट का यूज करते हैं गणित शिक्षण में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। गणित शिक्षण में हम ब्लू प्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए आप, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न हमारा, छात्रवृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है इससे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, अवबोध का। छात्रवृत्त और गोले में तुलना करता है, उसमें ये अवबोध का उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि होगा। जब तक आप प्रयोग करके नहीं देखेंगे आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, समस्या समाधान विधि का सोपान है, यहाँ पे बताना है आपको समस्या समाधान की विधि का कौन सा सोपान है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, निष्कर्ष निकालना होता है हमारा, समस्या का समाधान विधि का सोपान होता है निष्कर्ष निकालना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं ए ऑप्शन, प्लेटो जी। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं काफ़ी तेज़ी से नहीं पढ़ाऊंगा, इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो बने। और 15 से 20 मिनट की वीडियो अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे ध्यान से देखते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, तो देख लीजिएगा, अगले 6 महीने का टारगेट लेके चलिए। अगले 6 महीने में अगर रेगुलर बेसिस पे आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड सभी वीडियोज़ को ध्यान से बारी बारी से देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग देखेंगे कि 6 महीने के बाद आप लोगों में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, और आप आसानी से 120 से 130 नंबर किसी भी एग्जाम में, यूपी टेट में, सी टेट में या फिर सुपर टेट में ला सकते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण किस सूत्र पर आधारित विधि है? आगमन विधि पे, संश्लेषण विधि पे, विश्लेषण विधि पे या फिर निगमन विधि पे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आगमन विधि। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है, विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है, तार्किक सोच का विकास होता है, या फिर उपरोक्त सभी विकास होता है? तो दोस्तों गणित के अध्ययन से बच्चे में, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन, मतलब कि उपरोक्त सभी, आत्मविश्वास भी होता है, तार्किक सोच भी होता है, विश्लेषणात्मक, तीनों प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बच्चों में विकसित होती है गणित के शिक्षण कार्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन किसने कहा था? तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न ये है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, ये कथन फ्रावेल जी ने कहा था। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो, सॉरी ये है हॉब्स जी ने कहा था, फ्रावेल मैंने एक अलग प्रश्न का यहाँ पे आंसर बता दिया आपको। सी आंसर इसका सही है, सी ऑप्शन, हॉब्स जी ने। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, ये कथन हॉब्स ने दिया है। अगला प्रश्न है, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है? यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है वैधता का समावेश होता है। गणित के नियम एवं सिद्धांत के अंतर्गत वैधता का, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, गणित के नियम व सिद्धांत में वैधता का समावेश होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो रेखा गणित में आप सभी को पता होगा, रेखा गणित में कुछ न कुछ दिखाया जाता है आपको, तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि है प्रदर्शन विधि। ए ऑप्शन आपका सही है। प्रदर्शन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्यप्रणाली या दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है कोई चीज़ दिखा के। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत। तो इसमें आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में कौन सा है? अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर
विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, गणित शिक्षण की आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगमन विधि में निम्न सिद्धांत पाया जाता है: सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पे देख लीजिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पे देखेंगे तो ज्ञात से अज्ञात किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, और उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि ले जाती है। अगला प्रश्न है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। विशिष्टीकरण है, व्यापीकरण है, अमूर्तकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है एक प्रकार का सामान्यीकरण, अथवा सामान्यीकरण को ही यहाँ पे व्यापीकरण लिखा गया है। यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं बी ऑप्शन में व्यापीकरण लिखा गया है, तो सामान्यीकरण भी उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारा आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो आपको बताना है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर को क्या कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं, परिसर कहते हैं, या फिर माध्य कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आशा करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और जो पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था, मैं भूल गया स्टार्टिंग में इसका आंसर बताना, मुझे बताना चाहिए था, बट मैं अंत में बता देता हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर था तेंदुलकर। वहाँ पे कर्ता के बारे में पूछा गया था, तो कर्ता वहाँ पे तेंदुलकर था, तो उस क्वेश्चन का आंसर है तेंदुलकर। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने वहाँ पे सही आंसर दिया था, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे से कांग्रेट्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया था। और आज की वीडियो का पूछा गया प्रश्न का आंसर भी आप दीजिएगा, नहीं दे पाएंगे तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा उसको। तो इसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के द्वारा आप लोग ज़रूर ही एक शिक्षक बन सकते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे इस पे अपलोडेड वीडियोज़ को देखते हैं तो। और ध्यान से देखा करिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हुए, साथ ही साथ नोटबुक रखा करिए, कॉपी कलम रखा करिए साथ में, उसमें नोट करते जाइए सभी प्रश्नों को। एक दिन देखेंगे कि आप लोग इतने ज़्यादा इंप्रूव कर जाएंगे कि आप लोग खुद ही नहीं सोच पाएंगे कि आप लोग इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए, उनको भी नॉलेज हो सके, उनकी भी नॉलेज इंप्रूव करिए। नॉलेज जितना इंप्रूव दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। आपकी नॉलेज उनके पास पहुँचेगी, उनकी नॉलेज आपके पास पहुँचेगी, जिससे आप लोग देखेंगे आप लोगों की नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।